हरियाणा कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा आज जीडी गोयनका स्कूल में पहुंची, जहां पहुंचने पर उसका स्कूल के डायरेक्टर अतुल जैन और अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इसके बावजूद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा 3 अध्यादेश लाने का कांग्रेस कड़ा विरोध कर रही है। उन्होंने बताया कि भाजपा द्वारा यह कानून किसानों पर जबरदस्ती थोपा जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा 3 अध्यादेश लाने का मतलब किसानों को बर्बाद करना है। इसी के साथ आने वाले समय में जिला स्तर पर कांग्रेसी इसका कड़ा विरोध करेगी। बड़ौदा उपचुनाव पर उन्होंने बोलते हुए कहा कि वहां हमेशा से सीट कांग्रेस की रही है और आने वाले चुनाव में भी कांग्रेस वह सीट अपनी झोली में ही डालेगी। जैसे आप देख रहे हैं जमीन पर लोगों की नाराजगी, आप देखेंगे कि बड़ौदा उपचुनाव में एक तरफा चुनाव होगा। वैसे भी हमारे एमएलए को वहाँ से कांग्रेस इकट्ठी हो पाएगी लड़ने के लिए? इकट्ठा हो कोई बात नहीं, सब कहते हैं चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस जीतेगी। चलो ठीक है, थैंक यू। सरकार के द्वारा कृषि अध्यादेश को पारित कर दिया, तो उस पर क्या कहना है? ये काले कानून है। कांग्रेस पार्टी ने पहले दिन से, जब से ये 3 अध्यादेश लेकर आए थे, उसी समय से कांग्रेस पार्टी ने इनका विरोध किया। पहले से ही हमने इन्हें आगाह किया, इन्हें चेताया कि ये हमारे मजदूर, हमारे अन्नदाता, किसान और आढ़तियों के खिलाफ है। और भारतीय जनता पार्टी अपनी ब्रूट मेजॉरिटी का सदन में दुरुपयोग करते हुए ऐसे कानून बनाती है। आपने देखा इन्हें विश्वास नहीं है अपने आप पर, इसलिए ये लोगों से बातचीत करने में विश्वास नहीं करते। चाहे हमारा किसान है, मजदूर है, आढ़ती, इनकी एसोसिएशन होती है। इस तरह के कानून लाने से पहले इनसे बात करनी चाहिए थी, अध्यादेश लाने से पहले इनसे बात करनी चाहिए। और जब किसान और आढ़ती भाई और मजदूर भाई सड़क पर उतरे तो उन पर इन्होंने लाठियां बरसाई और फिर ड्रामा किया, ढोंग रचा इनसे बातचीत करने का। इन्हें बुलाया, दिखावा किया, इन्हें छला। देश का अन्नदाता कभी इन्हें माफ नहीं करेगा। कांग्रेस पार्टी हमारे मजदूर, किसान और आढ़तियों के साथ खड़ी है और हमने सदन में भी विरोध किया। जहां हमारी सरकार पंजाब, छत्तीसगढ़, हमने इसका विरोध किया। इसके खिलाफ हमारी सरकारों ने फैसला लिया है, इन्हें लागू नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ना आम लोगों में विश्वास है, ना बातचीत में विश्वास। आपको याद दिलाऊंगी, ये पहले कहते थे कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे। आज ये भूल गए हैं अपनी बातों को। ना कभी स्टेट से इन्होंने बातचीत, ना उनकी बात को सुना। आज आप फेडरलिज्म पर एक चोट मार रहे हैं। जो कृषि क्षेत्र है वो राज्यों के अधिकार में आता है। आप ऐसे कानून लाकर जहां हमारे कृषि क्षेत्र पर चोट मार रहे हैं, आप साथ साथ हमारे संघीय ढांचे पर भी चोट मार रहे हैं। ये दुरुपयोग नहीं है, तानाशाही नहीं है, तुगलकी फरमान नहीं है, तो क्या है? कांग्रेस ने सदन में विरोध किया, कांग्रेस सड़क पर विरोध कर रही है और करेगी। हम अपने साथियों के साथ करेंगे। मैडम, कांग्रेस जो एक ग्रुप नहीं है, ग्रुपिज्म में है। जब तक ग्रुपिज्म खत्म नहीं होगा, कैसे पूरा? बात ये है कि आपने, मीडिया ने, मुझे ये नहीं मालूम किसके इशारे पर ये भी कुछ चंद शब्द चुन लिए हैं और इन बातों को आप दोहराते रहे। कांग्रेस पार्टी एक, आपने देखा कि इन लड़ाई में भी सभी कांग्रेसी हमारे किसान, मजदूर और आढ़तियों के साथ खड़े। गुटबाजी का कोई मतलब नहीं होता। गुटबाजी अगर आपने देखनी है तो आप भारतीय जनता पार्टी की ओर देखिए, इनकी सरकार की ओर देखिए, इनके मंत्रियों के आवाज सुनिए,
इनके विधायकों की आवाज सुनिए। आपस में अगर वो विरोध नहीं है तो क्या है, गुटबाजी नहीं है तो क्या है, मैडम जिससे सीधा सीधा नुकसान पूरे राज्य को और हरियाणा वासियों को उठाना पड़ रहा है। अरे सुप्रीम कोर्ट के बादल के रिजाइन पे क्या कहना चाहिए? ड्रामा है। आखिर मोमेंट पे आपको इसमें ये बात नजर आई जब देखा कि सारे किसान खिलाफ हो गए और आप दम भरते थे किसानों का। क्यों नहीं आपने मजबूर किया, जिस एनडीए का आप हिस्सा हैं, क्यों नहीं मजबूर किया आपने उन्हें? जब किसानों की बात सुनी और देखा कि इनके खिलाफ हो रही है सारी बात, और पंजाब सरकार ने तो इसके खिलाफ स्टैंड ले लिया था। ये तो बहुत बाद में केवल अपना मुंह छिपाने के लिए इस तरह का ड्रामा कर रहे हैं। अब हरियाणा में देख लो, हरियाणा में क्या हो रहा है। जो विपक्ष की पार्टी कांग्रेस के अलावा किसानों के नाम पर राजनीति करते रहे, आज क्यों उनकी बोलती बंद है? क्यों नहीं किसानों के समर्थन में वो सड़क पर उतर कर आ रहे हैं? क्यों नहीं आड़तियों की बात उठा रहे, मजदूर की बात उठा रहे? आप देख लीजिए, ये इनका दोगलापन, सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं। मैडम, मुख्यमंत्री कहते हैं कि एक बार जो इम्प्लीमेंट है उसको करके देखिए, ये किसानों के लिए लाभदायक है अध्यादेश। उन्हें मालूम है, उन्होंने कुछ देखा है? आप बताओ, जब 2006 में बिहार में लागू किया, वहां के किसान को तो आपने मजदूर बना दिया, आपने देख लिया वहां पर। और फिर आप एमएसपी की बात कीजिए, केवल कहने से गारंटी नहीं होती, ये गारंटी इंदिरा जी ने दी थी, लेकिन आज आप ये तीनों कानून बनाकर उसको खत्म कर रहे हैं। एमएसपी की कौन सी गारंटी है? आप कैसे इंश्योर करेंगे, कैसे देंगे? केवल आपकी बातों से नहीं होता, और वैसे भी आपकी बात पर देश को विश्वास नहीं रहा। मैडम, हरियाणा में कांग्रेस का संगठन खड़ा करने में आप भी परेशानी देख रही है। पिछले 1 साल से हम यहाँ के प्रधान रहे। कांग्रेस संगठन खड़ा ना हो पाने की वजह से यहाँ के कांग्रेसी एक किस्म से तितर बितर से है। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, संगठन होना चाहिए था। कब तक करेंगे? कई सालों से संगठन नहीं था, और ये एक जो सिस्टम होता है पार्टी का, वो नहीं बना था। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि ये करना हमारी प्राथमिकता है। बीच में कोविड के कारण या जो भी कारण थे, हम नहीं कर पाए, लेकिन कल जो हमारे नए प्रभारी विवेक बंसल जी आए, उनके साथ बात हुई है और सबने बातचीत की है। अब शीघ्र ही, क्योंकि वो पूरा टाइम देंगे हमारे राज्य को, शीघ्र ही ये हमारी प्राथमिकता है, हम संगठन बनाएंगे, मजबूत करेंगे। 21 तारीख को हम कांग्रेस पार्टी जिला हेडक्वार्टर पर, हर जिला हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन कर रही है। मैं खुद जींद जा रही हूँ, और हमारे नए प्रभारी विवेक बंसल जी यहाँ पर आएंगे पानीपत में, वो धरने में शामिल होंगे, प्रदर्शन में। जो हम मेमोरेंडम दे रहे हैं माननीय राष्ट्रपति जी के नाम, वो उस प्रदर्शन में शामिल है। मैं महाराष्ट्र के अंदर चाहे कंगना रनौत हो, चाहे सुशांत का मामला, कहीं ना कहीं उसका राजनीतिकरण हो रहा है, बताइए। देखिए, इन चीज़ों पर टाइम नहीं वेस्ट करना चाहेंगे, वो अलग चीज़ है। हम राजनीतिक बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ड्रामे करती है, मोरे उठाती है, हम ऐसी चीज़ों पर विश्वास नहीं करते। लेकिन कहीं ना कहीं जो ड्रग्स की वहाँ बात हो, उसको तो रोकथाम क्या कहना, उस पर क्या कहना चाहिए? समझती हूँ वहाँ की जो सरकार है वो उसको गंभीरता से ले रही है। और कुछ अभी ठीक है।